मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज जब मैं हॉस्पिटल गई तो अली की अम्मी ने कहा कि मेरे बेटे से चोरी निकाह कर लो, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे अब्बू तो मेरी जान ले लेंगे, लेकिन आंटी ने जबरदस्ती वहां निकाह। इश्क किस नंबर 21 का दूसरा हिस्सा। अगर कोई उसे इस तकलीफ से रिहाई दे सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो फिरदौस, सिर्फ और सिर्फ तुम। मुझे माफ कर दे, मैं आप गुनाहगार हूँ। आपके बेटे को मैंने इस कदर तकलीफ पहुंचा जिससे आप बहुत मोहब्बत करती हैं। वो एक बार फिर से अपने हाथ उनके सामने जोड़े माफी मांग रही थी, जबकि अब की बार राबिया भी उसके करीब आ गई थी और उसने फिरदौस को अपने गले से लगाया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मेरी बच्ची अली बहुत तकलीफ में है। अगर वो तुम्हें इस तरह रोता हुआ देखेगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। अली की ये हालत मेरी वजह से है फिरदौस। आज अली को देख देख कर अफसोस हो रहा है और इसकी आंखों से आंसू थम नहीं पा रहे थे। बेशक वो बहुत तकलीफ में है फिरदौस, लेकिन मेरे रब का बेहद शुक्र है कि उसने मेरे बेटे को जिंदगी दी है। मेरा बेटा दोनों बहुत मुश्किल हालात में था, लेकिन आज आज वो खतरे से बाहर है। अल्लाह ताला ने उसे नई जिंदगी दी है। बस तुम जल्दी से उसकी सोबतयाबी के लिए दुआ करो ताकि मैं फौरन तुम दोनों का निकाह कर दूं। अली खावर की माँ की बात पर फिरदौस ने चौंक कर अली खावर की माँ को देखा, जबकि राबी भी मेहरीन साहिबा को बहुत हैरानी से देख रही थी। फिरदौस ने अपने बेटे से वादा किया है कि मैं उसकी मोहब्बत को हर हाल में उसकी जिंदगी में शामिल करूंगी। और फिरदौस, तुम भी तो अली खावर के लिए इतनी ही पागल हो। तुम भी उसको पागलों की तरह मोहब्बत करती हो जितना मेरा बेटा तुमसे करता है, और तुम उसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी और अली खावर की मोहब्बत मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मोहब्बत तुम्हारी माँ को भी नजर आएगी होगी। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए बिल्कुल सच्ची है। तुम दोनों एक दूसरे के दीवाने हो। फिर कोई फायदा नहीं इस बात का कि इस झूठ का कि अली से मोहब्बत नहीं करती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी माँ को भी मेरी बात से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी और अली खावर की मोहब्बत तुम्हारी माँ खुद अपनी आंखों से देख चुकी है। तुम्हारी माँ की आंखों में मौजूद आंसू इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। वो भी इस बात को मान चुकी हैं कि तुम अली खावर के बगैर और अली खावर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिरदौस, मैंने अपने बेटे से वादा किया कि मैं उसकी मोहब्बत को उसकी जिंदगी में हर हाल में शामिल करके रहूंगी। तुम मुझसे माफी मांगना चाह रही थी ना फिरदौस, तो यूं समझो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम मेरे बेटे की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाओ, उसकी महरम बनकर, उसकी साथी बनकर, उसकी जिंदगी बनकर, उसकी मोहब्बत बनकर, उसकी बीवी बनकर। फिरदौस एक नजर अपनी माँ को देखा और एक नजर महरीम साहब को। रजा इस चीज के लिए कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने फिरदौस की मंगनी अपने बहुत अच्छे दोस्त यूसुफ के बेटे से की है, और वो लड़का बहुत अच्छा है और डॉक्टर है, और मैं और फिरदौस सारी जिंदगी रजा से दबे ही रहे हैं। तुम दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम दोनों उनकी आंखों में आंखें डालकर कभी भी कोई बात कर सकें। एक बार मैंने कोशिश की थी अपनी बेटियों के हक के लिए, तो बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि रजा ने मुझे कहा था कि अगर अब तुमने मेरे आगे अपनी जुबान खोली या फिर अपनी बेटियों का कभी हक मांगा तो तुम्हें अपनी जिंदगी में से फारिग कर दूंगा, और तुम इस माशरे में अपनी दोनों बेटियों को लेकर कितनी रुस्वा हो गई ये तुम खुद जानती हो। लोग तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को किस नजर से देखेंगे, इतना हकीर और फकीर समझेंगे कि तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को कहाँ के फिर लिए फिरोगी। इस भरे मुआशरे में अपनी दोनों बेटियों को बेहतर है कि इस बात को याद रखो, तुम्हारी बेटियां ही बेटियां, बेटा नहीं कि कोई भी मर्द तुम्हें कबूल कर लेगा। वो दिन था और आज का दिन था। मेरी नजर में रज़ा की अहमियत सिर्फ और सिर्फ ये रह गई है कि मैं अब बस उनकी सिर्फ और सिर्फ बीवी हूँ, वो भी नाम की। और हक मांगना, हक लेना क्या होता है, ये बात तो मैं कब की भुला चुकी हूँ। कब की शादी के बाद लड़कियों को ही झुकना पड़ता है, मर्द नहीं झुकते, वो नहीं बदलते, औरत को ही बदलना पड़ता है। मेरी साहबा ने एक अफसोस भरी नजर उससे राबिया को देखा, जो कि इतनी मुश्किल जिंदगी अपनी बेटी के साथ न जाने कितने सालों से खामोशी के साथ गुजार रही थी। राबिया, मैं तुम्हारी बात, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे हालात सब कुछ समझ सकती हूँ, मगर ये वक्त कमजोर बनने का नहीं बल्कि मजबूत बनने का है। मेरी भी एक औलाद है और तुम्हारी भी। आज मेरा बेटा इस बिस्तर पर है, तो अल्लाह ना करे कल को अगर तुम्हारी बेटी भी इस बिस्तर पर आकर लेट जाए इस वजह से कि वो अपनी मोहब्बत को ना पाई, तो ये अफसोस है। वो इस अफसोस में अंदर ही अंदर मरती रहे, तो क्या करोगी तुम, क्या करोगी इस वक्त जिस शख्स को वो तुम दोनों आज की परवाह नहीं किया, कल परवाह होगी। तुम अपने शोहर के हाथों अपनी बेटी की, अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दोगी, जबकि तुम अपनी बेटी का हाल भी अपनी आंखों के सामने देख रही हो। तुम क्या चाहती हो कि तुम भी मेरी तरह तड़पो जिस तरह से तड़पते रही हूँ अपनी बेटे की सेहत के लिए, अपने बेटे की जिंदगी के लिए। तुम्हारा शोहर एक इंतहाई जिद्दी, खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान है। उसे तुम दोनों को कभी भी खुश नहीं रखा। क्या तुम्हें
याद है कि तुम और तुम्हारी बेटी अपने शोहर के साथ बैठकर आखिरी बार कब मुस्कुराई थी? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। तुम खामोश हो राबे, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, तुम लाजवाब हो। वो तुम्हें तुम्हारी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकता और उसे तुम दोनों की खुशियों से किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं। मैं तुम्हारे शोहर की बुराई नहीं कर रही हूँ, तुम्हें हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदा है, मगर सच तो ये है कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए थोड़ा-सा बहादुर बनना पड़ेगा। राबे, तुम्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए, अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने शोहर के आगे बोलना पड़ेगा और अगर हो सके तो उससे लड़ना भी पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी वही ज़िंदगी गुज़ारे जो कि तुमने गुज़ारी है सारी ज़िंदगी? तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुम्हारी सारी ज़िंदगी खुश रही हो? क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी वही ज़िंदगी गुज़ारे, इतनी ही नाखुश खुशी के साथ जितनी तुमने गुज़ारी है? तुम खुद बताओ राबिया, क्या ये फिरदौस के साथ नाइंसाफ़ी नहीं? फिरदौस के साथ ज़्यादती नहीं? फिरदौस को भी हक है अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का। क्या तुम इसमें इसका साथ नहीं दोगी? राबिया ने एक नज़र सामने खड़ी मेहरीन साहिबा को देखा, जबकि राबिया की आंखों के आगे अचानक अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी की एक ऐसी तस्वीर बनी थी, जो कि इंतहाई बदसूरत और तकलीफ़दा थी, जिसमें किसी किस्म की कोई रंग, कोई खूबसूरती, कोई चमक नहीं थी। बताओ राबिया, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी इकलौती बेटी की ज़िंदगी में भी तुम्हारी तरह से बेरौनक हो जाए, खुशियों से बहुत दूर हो? तुम्हारी बेटी जिससे मोहब्बत करती हो, क्या उसके साथ ये सब जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, क्या तुम्हारी बेटी खुश रह पाएगी? क्या वो अपने दिल में किसी और शख्स को जगह दे पाएगी? नहीं, नहीं, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुम मेरी हर बात से इत्तेफ़ाक करती हो कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुमने अपने शौहर की ज़िद में, अपने शौहर की अनापरस्ती में अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी फिरदौस की क्या अहमियत है तुम्हारे शौहर की नज़र में। मेहरीन साहिबा की बातों पर फिरदौस अब इन दोनों की शक्ल देख रही थी। वो एक-एक लफ्ज़ बिल्कुल हकीकत कह रही थी, बिल्कुल सच। उनकी हर एक बात बिल्कुल सच थी। उनकी हर एक बात के अंदर से बदसूरत और तकलीफ़दा हकीकत झलकती थी। अगर तुम वाक़ई अपनी बेटी से मोहब्बत करती हो, तो तुम अपनी बेटी की मोहब्बत में रुकावट नहीं बनोगी। राबिया, तुम अपनी बेटी की मोहब्बत में उसका साथ दोगी। अली तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। ये दोनों ही एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम दोनों के सिर्फ़ और सिर्फ़ इकलौते बच्चे हैं। मैं अपने बेटे को रोज़ तड़पता हुआ, रोज़ मरता-मरता हुआ नहीं देख सकती। यकीनन तुम भी अपनी बेटी को यूँ रोज़ तड़पता हुआ नहीं देख पाओगी। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ होगा और तुम इन दोनों के निकाह में मेरी मदद करोगी। राबिया, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हम तुम्हारे शौहर से बात करते हैं, तो तुम मुझे खुद अपने ईमान से बताओगे कि वो सारी चीज़ों के लिए राज़ी हो जाएँगे। मेहरीन साहिबा राबिया का चेहरा देखते हुए चंद लम्हे उनके जवाब का इंतज़ार करती रहीं। लेकिन राबिया ये जानती थी कि रज़ा का जवाब हमेशा नहीं होगा। तुम्हारा शौहर इस बात को कबूल नहीं करेगा। तुम्हारे शौहर का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकार होगा। ये बात मैं तुम दोनों से ही बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब तुम मुझे बताओ, तुम हकीकत को जानने के बाद तुम मेरा साथ दोगी या फिर नहीं? मैं और मेरा बेटा दोनों तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। राबिया, ये देखो, मैंने तुम्हारे आगे दोनों हाथ जोड़े हैं। मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं और हम सिर्फ एक दूसरे की अना की वजह से वजह से एक शख्स की जिद की वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देंगे, अपने बच्चों की खुशियां बर्बाद कर देंगे, अपने बच्चों के चेहरे से हंसी छीन लेंगे। हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, दोनों एक ही माँ माएँ हैं, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राबिया, अपनी बेटी को मेरी बेटी बना दो। अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अली खावर से कर दो। इस बात का इल्म सिर्फ तुम्हें, मुझे और हमारे बच्चों को होगा, तुम्हारे शोहर को नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे शोहर को पता चल गया तो फिर वही होगा जो तुम्हारे शोहर चाहता है। फिर सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ चाहती हूँ राबिया, क्या तुम मेरे बेटे से अपनी बेटी का निकाह करने में मेरी मदद करोगी, या तुम हमारे बच्चों की खुशियों को बचाने में मेरी मदद करोगी, कि तुम हमारे बच्चों की मुस्कुराहट को बरकरार रखने में मेरी मदद करोगी? मेहरीन साहिबा राबिया के आगे अपने हाथ जोड़े हुए कह रही थी, जबकि फिरदौस इन दोनों को बेहद हैरानी से देख रही थी। न जाने राबिया का क्या जवाब होगा। जारी है।